नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तरकाशी में ध्वस्त सिलक्यारा बरकोट सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों की मदद के लिए बचाव अभियान मंगलवार को भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को मौके पर पहुंचे और बड़ी कामयाबी जल्द मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लगभग 52 मीटर की ड्रिलिंग की गई है और उम्मीद है कि 57 मीटर के आसपास सफलता मिलेगी। माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने पहले कहा था कि अब तक 3 मीटर मैनुअल ड्रिलिंग की जा चुकी है और कुल मिलाकर लगभग 50 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स और स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने कहा कि हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सोमवार को यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में एक मंदिर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़का। एक मुस्लिम विधायक ने एक दिन पहले यहां के समय माता मंदिर में चल रही रामकथा में हिस्सा लिया था। उनके जाने के बाद मंदिर को शुद्ध किया गया। डुमरियागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक सईदा खातून ने कहा कि उन्हें रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिद्धार्थनगर जिले के बलवा गांव में समय माता मंदिर की प्रबंधन कमेटी ने आमंत्रित किया था। पुलिस ने बताया कि रामकथा कार्यक्रम के बाद स्थानीय पंचायत के अध्यक्ष और कुछ अन्य हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सोमवार को मंदिर का दौरा किया, गंगा जल छिड़का, हनुमान चालीसा का पाठ किया और विधायक सईदा खातून के खिलाफ नारे लगाए। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार की ओर से तेलंगाना के अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर मंगलवार शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि सूचना विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग का यह फैसला बीजेपी और तेलंगाना सीएम केसीआर की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की शिकायत पर किया गया है। अपनी शिकायत में भाजपा, जिसने अभिनेता राजनेता पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया है, और बीआरएस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावों को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर 30 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान मंगलवार शाम 5 बजे थम जाएगा। भारत राष्ट्र समिति लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जी जान लगा रही है और भाजपा ने भी सत्ता में आने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीआरएस के नेता आलसी और भ्रष्ट हो गए हैं। अब आप तय कीजिए कि आपको आलसी और भ्रष्ट सरकार चाहिए क्या, या फिर दिन रात जनता के लिए काम करने वाली कांग्रेस की सरकार चाहिए। इसलिए बाय बाय केसीआर। प्रियंका ने जनता से कहा कि यहाँ के नौजवानों, किसानों और महिलाओं ने अपना बलिदान देकर तेलंगाना बनाया है। इस जमीन में आपका खून पसीना मिला हुआ है, इसलिए इसकी हिफाजत आपको ही करनी पड़ेगी। 10 साल से आप जिस केसीआर सरकार को देख रहे हैं, वो आपकी उम्मीदों को एक एक करके तोड़ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को महात्मा गांधी को पिछली सदी का महापुरुष बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इस सदी का युग पुरुष बता दिया। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि इस सदी के महान शख्सियत का अपमान है। धनखड़ के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जब दुनिया में लोग उत्पीड़न और प्रतिरोध के नाम पर युद्ध और हिंसा जानते थे, उस समय महात्मा गांधी ने अहिंसा की पहल को मजबूत किया और उसे चलन में लेकर आए। वो एक सेकुलरिस्ट थे। महात्मा गांधी को 20वीं सदी की सबसे ऊंची शख्सियत माना गया है। बाद में जो किसी हद तक उनके कद तक पहुंच पाए, वो थे नेल्सन मंडेला। महात्मा गांधी की तुलना किसी से भी कर देना महात्मा गांधी का अपमान है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20वीं सदी के सबसे महान आदमी को इस तरह कमतर दिखा जा रहा है। बिहार में स्कूलों की छुट्टियों में कटौती का सरकारी आदेश विवादों में आ गया है। शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की जो सूची जारी की है, उसमें कई त्योहारों पर छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक स्कूलों में मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, भाई दूज, जितिया और हरितालिका तीज जैसे त्योहारों पर छुट्टी नहीं होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक साल में कम से कम 220 दिन स्कूल खुले रहेंगे। इसके लिहाज से छुट्टियों की सूची तैयार की गई है। बिहार में छुट्टियों के इस कैलेंडर पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के स्कूलों में रक्षाबंधन, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर छुट्टी नहीं होने को पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने इसे नीतीश कुमार सरकार का तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के महापर्व शिवरात्रि, जन्माष्टमी पर छुट्टियां काट दी गई हैं और ईद और बकरीद जैसे मुसलमानों के त्योहारों पर छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। इसी कारण से अररिया, पूर्णिया और कटिहार के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है।
ऐसा लगता है कि ये सरकार शुक्रवार को इस्लामिक छुट्टी की योजना बना रही है और अगर उन्होंने ये छुट्टी बहाल नहीं की तो इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया, इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर को बंधकों की एक सूची प्राप्त हुई है जिन्हें मंगलवार को रिहा किया जाना है। कतर, जिसने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता की थी, उसने संघर्ष विराम के विस्तार की घोषणा की है। युद्ध विराम विस्तार के बाद हमास अब गजा में बंधकों की नई सूची तैयार कर रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।